बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़ैयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स मुझे हम लोग जो है वो इस वक्त बूट स्ट्रैप का कोर्स रन किए हुए हैं और उम्मीद है कि आपको ये बूट स्ट्रैप का कोर्स समझ भी आ रहा होगा और आप इससे बेनिफिट भी उठा रहे होंगे। तो व्यूवर्स आपने देखा कि बूट स्ट्रैप अब हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि किस किस तरह के काम हम लोग कितना इजीली बूट स्ट्रैप से कर रहे हैं और बूट स्ट्रैप से हम लोग कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ बूट स्ट्रैप से करना कितना इजी है, जस्ट हम लोग क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। आपको बूट स्ट्रैप की जावा स्क्रिप्ट का भी आइडिया हो गया होगा। मैंने आपको बताया था कि बूट स्ट्रैप के अंदर जावा स्क्रिप्ट भी है और बिल्टन क्लासेस हैं, तो आपको उसका भी आइडिया हो गया होगा। हम लोगों ने जब नेविगेशन बनाई तो टूगल किया हम लोगों ने, वो जावा स्क्रिप्ट हम लोगों ने बूट स्ट्रैप की यूज़ की। तो व्यूअर्स अब की क्लास में हम लोग जो है वो बूट स्ट्रैप के अंदर स्लाइडर बनाएंगे, जेक्वेरी स्लाइडर, कैरोसोल कैरोसोल जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। बूट स्ट्रैप के अंदर ये कैरोसोल या कैरोसोल, इसकी स्पेलिंग CAROUSEL, कैरोसोल या कैरोसोल आप जो भी कह लें। तो बूट स्ट्रैप स्लाइडर जो है वो बनाना है हम लोगों ने अभी की वीडियो में। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे, लेकिन उसी तरह यूज़ करेंगे जस्ट टोगल और डाटा टारगेट वगैरह करके। टोगल इसमें नहीं यूज़ होगा, डाटा टारगेट और स्लाइड वगैरह करके हम लोग यूज़ करेंगे, जस्ट क्लासेस वगैरह यूज़ करेंगे। तो फिर अगर आपको इसके लिए जो हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो फाइलें चाहिए होंगी वही फाइलें चाहिए हैं जो हम लोगों ने जेक्वेरी बल्कि बूट स्ट्रैप के रेस्पॉन्सिव मेन्यू बार बनाते हुए की थी। हमें एक एक्सटर्नल जेक्वेरी चाहिए, बूट स्ट्रैप की CSS चाहिए है और बूट स्ट्रैप की JS चाहिए। एक्सटर्नल जेक्वेरी किस तरह से हम लोग लेकर आते हैं वो आप अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। उसके अंदर हमने सिखाई हुई है कि एक्सटर्नल जेक्वेरी हम लोग कैसे अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं। तो व्यूवर्स अभी हम लोग आगे चलते हैं और वो हमारे मेन्यू बार वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर है, तो नेविगेशन बार वाले। तो व्यूवर्स अभी हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मालूम नहीं है कि जेक्वेरी स्लाइडर क्या होता है, यानी स्लाइडर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम के ऊपर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि और व्यूवर्स ये स्लाइडर हम लोग इस तरह का तो नहीं है, खैर इससे बेहतर स्लाइडर है, क्योंकि ये साइट जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने अभी तक इसके ऊपर कुछ फाइनलाइज किया नहीं है व्यूवर्स। तो मुझे इसके स्लाइडर भी चेंज करना है। जस्ट आप देख लें कि स्लाइडर अभी क्या हो रहा है, इसकी इमेजेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं और इसके ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है, जस्ट फेड इफेक्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है फिल वक्त। और ये मैंने jQuery साइकिल प्लगइन से बनाया हुआ है, बूटस्ट्रैप का स्लाइडर नहीं है, लेकिन ये भी रेस्पॉन्सिव है। और ये आपको मालूम होगा कि बूटस्ट्रैप से जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं रेस्पॉन्सिव होता है और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनता है। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या चीज़ होती है, अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप जाएंगे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन विद मीडिया क्वेरी, तो आपको मिल जाएगा कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, आपको मालूम हो जाएगा। तो व्यूअर्स अभी आप देख रहे हैं कि ये चेंज होता जा रहा है, इसकी जो है वो इमेजेस चेंज होती जा रही हैं, विद इन अ टाइम इंटरवल चेंज हो रही हैं, ठीक है। और तो इसी तरह इस हम लोग अब स्लाइडर इसी तरह से हम लोग एक जेक्वेरी बूटस्ट्रैप का स्लाइडर बनाएंगे। बार बार मैं जेक्वेरी इसलिए निकल रहा है मेरे मुंह से क्योंकि मैं जेक्वेरी पे मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है, बूटस्ट्रैप के ऊपर इतना ज़्यादा स्लाइडर वगैरह का काम मैं नहीं किया हुआ। और बूटस्ट्रैप की तरफ अब हम लोगों को स्लाइडर बनाने के लिए, और सबसे एक बात और, हम लोगों को जो हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर एक और इंक्लूड किया है इसके अंदर, वो है इमेजेस का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ व्यूअर्स यहीं पर, क्योंकि हम लोगों को स्लाइड कराने के लिए इमेजेस चाहिए होंगी, तो ये इमेजेस का फोल्डर है और इसके अंदर इमेजेस मौजूद है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये इमेजेस हैं और ये हम लोग स्लाइड कराते वक्त इंक्लूड भी करेंगे अपने स्लाइडर के अंदर। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी, आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रो भी दे दिया, रिक्वायरमेंट्स आपको मालूम हो गई कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तब हम लोग अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे आते हैं और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अब हम लोग अपना स्लाइडर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया होगा, आप जिस तरह के लेआउट के अंदर अपना स्लाइडर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त कंटेनर के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। कंटेनर आपको मालूम है कि कंटेनर क्या करता है, और कंटेनर हम लोग लेते कैसे हैं, जस्ट हम लोगों ने क्लास यूज़ करनी है और हमारे पास कंटेनर आ जाना है। और आप फ्लूइड कंटेनर फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं, CONTINER। और भी स्पेलिंग्स चेक करना ज़रूरी होती हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी में गलत लिखा जाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कभी कभी एरर डिटेक्ट करते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि एरर जनरेट तो यहाँ होना नहीं है,
पता तो चलेगा नहीं। और अब मैं क्लास, क्योंकि हमने कंटेनर से तो आप वाकिफ़ होंगे खैर कंटेनर की क्लास से, कि कंटेनर की क्लास क्या करती है। और व्यूअर्स अब हम लोग चल रहे हैं, अगर आपको कंटेनर की क्लास का आइडिया नहीं है तो अब आप बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम की क्लास हमारी देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स। तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कंटेनर क्या करता है। कंटेनर की ग्रिड सिस्टम के अंदर हमने समझाया हुआ है तमाम क्लासेस को, ये वाली लेआउट की क्लासेस जो लेआउट से रिलेटेड है। तो व्यूअर्स अब हम लोग एक डिव हमने लिया और हम उसके अंदर एक क्लास यूज़ कर लेते हैं। उस क्लास का नाम है कैरोसोल, CAROUSEL। अब आप कैरोसोल या कैराउसोल जो भी इसको प्रोनाउंसिएट कर लें। तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने अपना स्लाइडर बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम लोगों ने कैरोसोल की क्लास लिखी तो हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर बूटस्ट्रैप की CSS से अब ये क्लास इंक्लूड हो गई है, और जो इसके ऊपर JS और जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो गए। और इसी तरह अब हम लोगों ने एक और क्लास जो है वो इंक्लूड कर ली है जो कि स्लाइड के नाम से। और व्यूअर्स ये में जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइड की क्लास हटाकर हमारे पास क्या रिस्पॉन्स होगा जी। जो हमारा jQuery जो स्लाइड करेगा, जब हमारा स्लाइडर जो है जब वो स्लाइड करेगा तो वो इस स्लाइड क्लास की हेल्प से स्लाइड कर रहा होगा। जब हम हटा देंगे तो आप देखिएगा कि क्या होता है। और अब हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं व्यूअर्स इसके अंदर। ये हमारी मेन क्लास होगी, इसके अंदर हम लोग सारा कंटेंट वगैरह करेंगे, ठीक है। और ये क्लास होगी हमारे पास इनर की, कैरोसोल इनर की क्लास है हमारे पास, CAROUSEL, कैरोसोल INNER, कैरोसोल इनर। तो जी व्यूवर्स कैरोसोल इनर के अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट होगा। और व्यूवर्स अब कैरोसोल इनर के अंदर अब हम लोग यहाँ पर अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम स्लाइड दिखाना चाह रहे हैं। तो व्यूवर्स ये कैरोसोल इनर की क्लास है, ठीक है। इसकी भी एक स्पेशल CSS हुई होगी हमारी बूटस्ट्रैप के अंदर, जस्ट हम लोगों ने इंक्लूड किया है इसको। और व्यूवर्स अब हम लोग यहाँ पर स्लाइड शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम जितनी स्लाइड देना चाहेंगे उतनी हमें एक क्लास है आइटम, ठीक है। यहाँ पर अब हमें उतनी ही वो क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी, यानी उतने ही डिव यूज़ करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल क्लास आइटम में एक इमेज, पहले एक इमेज इसमें इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। और फिर जितनी स्लाइड्स हम लोग बनाना चाह रहे हैं व्यूवर्स आप उतनी डिव क्लास आइटम आप लेंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं पहले एक इमेज इंक्लूड कर लेता हूँ, IMGSRC। ये इमेज टैग सिंपली मैं लगा रहा हूँ। अगर आपको इमेज टैग का आइडिया नहीं है और इसकी SRC यानी यहाँ हम सोर्स देंगे आप, ठीक है। फोल्डर का नाम मुझे याद है, इमेजेस में से अब इमेज का नेम हम कॉपी कर लेते हैं। व्यूअर्स अगर आपको बेसिक HTML CSS का आइडिया नहीं है तो आप हमारे बेसिक HTML CSS के ट्यूटोरियल्स में जाके देख सकते हैं। videotutorials.com पे जाइए और कंप्यूटर साइंस वाली पोर्शन में जाके, कैटेगरी में जाके, और आप वहाँ से किसी टीचर को सिलेक्ट करिए वहाँ पे। और आप देखिए कि बेसिक कोर्सेज वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो बेसिक HTML CSS के जिसके कोर्सेज हैं आप वहाँ पर जाकर बेसिक HTML CSS सीख सकते हैं और आपको फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कोर्स तो मैं समझता हूँ कि जिन लोग वही लोग यूज़ कर रहे होंगे जिनको बेसिक HTML CSS का आइडिया है और उनको बेसिक HTML CSS आती है। तो व्यूअर्स मैंने वहाँ से जस्ट एक नाम कॉपी किया है इमेज का और मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया और JPG इसकी एक्सटेंशन मैंने लगा दी, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो PNG इमेजेस रखते हैं, कुछ लोग मतलब जो आपकी एक्सटेंशन हो इमेज का वो आपने ज़रूर यहाँ पर देना है जब इमेज शो हो पाएगी। तो ये सारी जो है वो बेसिक जो है वो चीज़ें हैं, ये आपको मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको आती होंगी, क्योंकि ये कोर्स उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों को ये बेसिक HTML CSS का मालूम है, बेसिक HTML CSS का आइडिया है। क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप सिखा रहा हूँ, बेसिक HTML CSS इस कोर्स का मोटिव नहीं है। तो व्यूअर्स अब फॉर एग्जांपल अभी ये हमारी एक ही स्लाइड है। अब हम जितनी स्लाइड्स देना चाहते हैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और क्योंकि डिव क्लास आइटम के अंदर जितनी दफ़ा हमें स्लाइड्स चाहिए उतनी दफ़ा, जितनी हमें स्लाइड्स चाहिए उतनी ही हमें डिव क्लास आइटम हमें बनानी पड़ेंगी। और जस्ट अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर इमेजेस के नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। और .jpg है इन सब की एक्सटेंशन, ये मुझे मालूम है। और मैं इमेजेस के नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ से। और पहले हमने कौन सी केमिस्ट्री वाली यूज़ की, अब हम
ये वाली यूज़ कर लेते हैं। और ये मुझसे गलती से डबल क्लिक हो गया है, नेम क्लिक। अब हमारे पास यहाँ फ़ोटोशॉप खुलेगा। थोड़ी सी इंटरप्शन होगी व्यूवर्स। जी हाँ, अब थोड़ी सी इंटरप्शन होगी जिसके लिए मैं आपसे माज़रत खाऊँ, क्योंकि मुझसे डबल क्लिक हो गया और वो फ़ोटोशॉप के अंदर ही खुलेगा, क्योंकि मैंने इस तरह से रखा हुआ उसको। एडिटिंग करनी पड़ जाती है या फिर इसलिए मैं इसी सिचुएशन में रखता हूँ इमेजेस को अपनी। तो व्यूअर्स अभी मैं इसको यहाँ से कनेक्ट हटा देता हूँ। सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फ़ोटोशॉप काफ़ी भारी होता है, तो इसलिए मैंने कहा आराम से ही करें, मज़ीद इंटरप्शन ना हो जाए, कोई सिस्टम हैंग ना होने लग जाए। तो व्यूअर्स अब हम इस इमेज का नेम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। .jpg हमारे पास मौजूद है। और अब हम आ जाते हैं तीसरी, ये एक तो ये थी, और एक इमेज इसका भी हम रीनेम कर लेते हैं। इसको भी हम रीनेम करके, और पहली थी ये कंप्यूटर वाली थी, ये केमिस्ट्री वाली थी, और यहाँ पे हम कोई और ले आते हैं। ये जस्ट हम लोग अपने इमेजेस के फोल्डर से इमेजेस यहाँ पर लगा रहे हैं व्यूअर्स। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनसे आप वाकिफ़ भी होंगे, ठीक है। जस्ट मैं नेम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। और ये नेम के भी करके कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिए। तो जी व्यूवर्स अब आप देख रहे हैं हम लोगों ने इस वक्त सिर्फ 3 स्लाइड्स हमने शो करना चाहिए, इसलिए हमने 3 जो है वो आइटम्स डिव लिए हैं। तो अब हम लोग इफ़ेक्ट देख लेते हैं व्यूवर्स। देखिएगा इसका कोई इफ़ेक्ट हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि एक तो अभी तक हमने स्लाइडर को क्योंकि आपको पता है हमने एक्टिव विंडो भी नहीं बताई कि एक्टिव कौन सी होनी चाहिए हमारी सबसे पहले जब पेज लोड हो। और दूसरे नंबर पे हमने अभी स्लाइडर को राइड भी नहीं किया है। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस पर कोई इफ़ेक्ट अभी तक हमारे पास हुआ नहीं है। तो व्यूवर्स अब हम लोगों को जो है वो एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर अपने कैरोसोल की डिव में। तो जी व्यूवर्स अब ये हमारी मेन डिव है कैरोसोल की, और यहाँ पर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे DATA डेटा। अब आप समझ लें हम लोग JS पर आ गए, और देख लीजिए JS हम लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर जिस तरह से हम लोगों ने अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है डेटा राइड। अब मैं यहाँ पर क्लास यूज़ करूँगा कैरोसोल। जिस तरह से हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे थे कि डेटा टॉगल, और हम क्लास दे रहे थे किस चीज़ को टॉगल करना है, ड्रॉप डाउन अगर करना है तो ड्रॉप डाउन कह रहे थे, ड्रॉप डाउन टॉगल। और इसी तरह से जब हम लोगों को मेन्यू कोलैप्स करने थे तो डेटा टॉगल कोलैप्स की क्लास यूज़ कर रहे थे, और वही क्लास जो है हम लोग अपने मेन्यूज़ में भी फिर जाकर दे रहे थे, ठीक है, वही क्लास होनी चाहिए। तो अब हम कैरोसोल को कोलैप्स करना चाह रहे हैं, और कैरोसोल की क्लास हम लोगों ने यूज़ भी की हुई है। तो CAROUSEL डेटा राइड कैरोसल। और ये हमने कह दिया कि भाई आपने क्या काम करना है, कैरोसोल को चलाना है। राइड आप समझते हैं ये हमारी क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते होंगे एक डेली लाइफ का वर्ड है, जैसे बाइक राइडिंग हो गई, और ये राइड, और यानी बाइक राइडिंग जैसे चला रहे हैं, तो कोई इतना इधर उधर के वर्ड भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूज़ नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। और वही इजी किस्म के वर्ड हैं, वही हमारी डेली लाइफ के हैं, इजीली याद भी हो जाते हैं, इसीलिए बूटस्ट्रैप इजी भी है। और अब हमें यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम जाहिर सी बात है जैसे ही हमारी जो है वो साइट पे कोई विज़िट करे, जैसे ही हमारा पेज लोड हो, तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा वाला जो है हमारी इमेज, कौन सी वाली स्लाइड हमारी एक्टिव हो, कौन सी वाली स्लाइड पहले नज़र आनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमें एक्टिव की क्लास यूज़ करनी है। यहाँ पर आइटम की क्लास के साथ ही एक्टिव की क्लास यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, और डेटा राइड की हेल्प से वो चलने लग जाएगा। मैं भी आपको डेटा राइड हटाकर भी दिखा दूंगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे सबसे पहली जो स्लाइड है हमने वहाँ पर एक्टिव यूज़ किया, तो पहले एक्टिव होगा, अब राइड हो रहा है। अब आप देख रहे हैं डेटा चल रहा है। अब मैं डेटा राइड हटाता हूँ तो देखिएगा एक्टिव ही रहेगा लेकिन चलेगा नहीं। डेटा राइड का जो काम है वो स्लाइडर को चलाना है। तो अब हम डेटा राइड हटा के देखते हैं व्यूअर्स, और ये प्रैक्टिस मैं जस्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ।
ठीक है। और डेटा राइट अब हम हटाते हैं। अब आप देखिएगा कि डेटा राइट जैसे ही मैंने हटाया तो बस वो एक्टिव वाली इमेज आ जाएगी। देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अब ये राइट नहीं होगा, अब ये आगे की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अब कोई इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू अब हम लोगों ने इसको चलाया ही नहीं है, ये चल ही नहीं रहा है। सिर्फ एक एक्टिव हम लोगों ने पहली इमेज को एक्टिव करा दिया, पहली स्लाइड को। तो मैं अब डेटा राइट यहाँ पर दोबारा से लगा देता हूँ और अब डेटा राइट होना शुरू हो जाएगा हमारा दोबारा से, यानी हमारा स्लाइडर चलना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि हमारा स्लाइडर जो है वो चलने लगा है, ठीक है। और अब इसका टाइम देख रहे होंगे, अब हम इसका टाइम सेट करना चाहते हैं, जितना टाइम हमें चाहिए तो हम वो टाइम रखेंगे व्यूअर्स कि कितनी देर के अंदर हमारी एक स्लाइड आए और कितनी देर में दूसरी आ जाए, ठीक है। मतलब कितनी देर में हमारी स्लाइड्स चेंज हों, ठीक है। हर स्लाइड के लिए अलग टाइम देना तो मुश्किल है। और अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं, डेटा इंटरवल। तो अभी बस इंटरवल आपने देखा होगा, इंटरवल स्पेशली हम लोग डेली लाइफ में भी क्या काम करते हैं कि टाइम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या आईटी के स्टूडेंट हैं तो इंटरवल आपने कितना देखा होगा। फिजिक्स के अंदर भी हम लोगों ने कितना देखा है इंटरवल का वर्ड, और वो टाइम के लिए अक्सर यूज़ होता है। तो यहाँ हम लोग टाइम जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर हम लोगों को 1 सेकंड के बाद चेंज चाहिए है तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि 1000, ठीक है। 1 सेकंड जितने सेकंड के लिए चाहिए उतने ही, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए चाहिए तो 1000, 2 सेकंड के लिए चाहिए तो 2000। तो यही चीज़ जो है हम लोगों को यूज़ करनी है जितने सेकंड के लिए। तो ये 1000 से मतलब ये मेरे ख्याल में ये नैनो सेकंड है, मिली सेकंड तो नहीं होगा, ये नैनो सेकंड होगा कि 1000 नैनो सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। तो बस अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। तो बस अभी पेज लोड हुआ है, अभी देख लेते हैं कि ये 1 सेकंड से ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, या 1 सेकंड ही ले रहा होगा, 1 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है। मैं इंटरवल की स्पेलिंग देख लेता हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। डाटा INTER, जी व्यूवर्स, इंटरवल के अंदर हम लोगों ने आर नहीं लिखा, देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर मिस्टेक हुई, तो हमारा मोटिव अचीव नहीं हुआ। और अब देखते हैं हम, अभी भी मिस्टेक है, मुझे अभी भी ज़्यादा टाइम लेता हुआ नज़र आ रहा है व्यूवर्स। तो मेरे ख्याल में हम लोग यहाँ पे VAL यूज़ कर लेते हैं। नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो क्लासेस के नेम्स का आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा व्यूवर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इंटरवल मेरे ख्याल में अब स्पेलिंग सही हो गई, VAL आना चाहिए इंटरवल के अंदर। जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे होंगे कि विद इन अ सेकंड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड यानी हमने इंटरवल दिया, 1 सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है। तो इंटरवल की स्पेलिंग हम लोग गलत लिख रहे थे, इसलिए हमारा वो काम नहीं कर रहा था। तो अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि नहीं जी हमें 3 सेकंड बाद चाहिए। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे 3000 मैंने लिख दिया जस्ट, और वहाँ पर 3 सेकंड के बाद ये चेंज होगा। तो जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे होंगे, तो व्यूवर्स अब आपको आइडिया हो गया कि हम लोग इंटरवल किस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर यही काम हम लोग अगर जेक्वेरी से हम खुद बैठ के स्लाइडर बना रहे होते तो अभी तक हम लोग इसके आधे तक भी नहीं पहुंचे होते, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जेक्वेरी से क्लासेस लगाना, और फिर प्रोग्रामिंग की, और फिर अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। जेक्वेरी यूज़ करते हुए, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हुए स्लाइडर बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो व्यूअर्स अभी हम लोग इसके अंदर एक चीज़ और करते हैं, ठीक है। उसके अंदर अब हम नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन ऐड करते हैं कि जैसे हम लोगों की स्लाइड हम क्लिक करें नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट स्लाइड हो जाए, और प्रीवियस पे क्लिक करें तो प्रीवियस पे हो जाए। तो मैंने आपको ये बताया था कि मेन डिव हमारा कौन सा होगा जी, इनर कैरोसेल इनर वाला डिव होगा। तो मैं देख लेता हूँ कैरोसेल इनर वाला डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कमेंटिंग करनी है, ठीक है। अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही होती है कि आप कमेंट करें। मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि मेरा जस्ट ये सिखाने का प्रोसेस था। वैसे कमेंट करना चाहिए था, ठीक बात है। और और इस वक्त हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस और नेक्स्ट के जो है वो आइकन्स बनाने हैं व्यूअर्स, और उनकी फंक्शनैलिटी भी यही होनी चाहिए कि वो प्रीवियस पे करें तो प्रीवियस हो, नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट हो। तो व्यूअर्स अभी हम लोग
अब प्रीवियस यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, एच रेफ। अब देखिए हाइपर रेफरेंस, सिंपल सी बात है, हाइपर रेफरेंस में क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों को पेज को लेकर जाना होता है, जहाँ पर हम लोगों को, तो वहाँ का हम रेफरेंस दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को हाइपर रेफरेंस में आईडी देनी होगी कि हम लोगों को किस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं व्यूवर्स। तो यहाँ पर मैंने आईडी दी है माय स्लाइडर, और व्यूवर मैं जाकर अब कैरोसोल की क्लास के अंदर यही आईडी मैं इसको भी दे दूंगा कैरोसोल को, ताकि इसको टारगेट करे वो। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और इसको जाकर टारगेट करे, यही आईडी अब मैं इसको दूंगा। जो आईडी आपकी मर्जी आप देना चाहें, लेकिन फिर दोनों जगह एक ही आईडी होनी चाहिए जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, माय स्लाइडर। तो व्यूअर्स अब हमने इसको बता दिया कि भाई, ए को बता दिया कि आपने किधर जाना है, माय स्लाइडर की तरफ जाना है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे व्यूवर्स, ताकि इसको मालूम तो हो कि ये इसका काम क्या है इस ए का। ठीक है, इस ए की एक स्पेशल सीएसएस वगैरह है, वो हम क्लास जस्ट एक ऐड करेंगे। वो क्लास है हमारे पास CAROUSEL, कैरोसल कंट्रोल, CONTROL, कैरोसल कंट्रोल। अब ये कैरोसल कंट्रोल की स्पेशल सीएसएस हुई हुई है, इसकी स्पेशल फंक्शनैलिटी है जो कि इसने करनी है। ठीक है, तो अब वो कैरोसल कंट्रोल के ज़रिए हमने इसको लिंक कर दिया उससे। और व्यूअर्स एक चीज़ हम लोगों को बतानी है यहाँ पे कि ये लेफ़्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, क्योंकि अभी ये मैं बना रहा हूँ प्रीवियस का बना रहा हूँ, तो मैं लेफ़्ट साइड पे रखूँगा, तो हमें जस्ट यहाँ पर एक यूज़ करना पड़ेगा लेफ़्ट की क्लास। तो जी व्यूअर्स, और इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पर एंकर टैग में जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, यहाँ पे वैसे आइकन डिस्प्ले होता है। ठीक है, मैं आइकन भी डिस्प्ले कराऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ प्रीवियस का। ठीक है, प्रीवियस, PREVIO, प्रीवियस। ठीक है, और अब हमने इसको फंक्शनैलिटी देनी है जो कि ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। तो अब हम देते हैं डाटा स्लाइड, SLIDE, डाटा स्लाइड। अब हमने, आप देख रहे होंगे कि स्लाइड किस तरफ करें। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने प्रीवियस देना है, तो इसके अंदर इनकी सेटिंग हुई हुई है। जस्ट बिकॉज हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, जस्ट डाटा स्लाइड का हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज़ किया। ठीक है, स्लाइड किस तरफ हो, या देख लें अब हम JS यूज़ कर रहे हैं, और सिंपली हम लोगों ने PREV, प्रीवियस के लिए ये स्पेशल है। ठीक है, और ये कीवर्ड है, अगर आप ये नहीं करेंगे फिर वो उसकी फंक्शनैलिटी वो नहीं होगी व्यूअर्स। तो अब आप देख रहे हैं कि डेटा स्लाइड टू हमने क्या कर दिया जी, प्रीवियस कर दिया। अब हम जाकर अपने ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वो आइकन आ चुका है, और हमारे पास ये प्रीवियस वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो व्यूअर्स अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे पास प्रीवियस लिखा हुआ मौजूद है। इसको हम चेंज करेंगे, और अब आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, प्रीवियस की तरफ जा रहा है। क्लिक करने पे प्रीवियस स्लाइड्स शो कर रहा है। और व्यूअर्स इसी तरह अब हम नेक्स्ट का भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट का बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, प्रोग्रामिंग का एक मेन काम ये भी होता है, कॉपी पेस्ट। लेकिन कॉपी पेस्ट भी यूं ही होगा कि जब आपको मालूम हो आपने करना क्या है, ऐसे भी कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी किया और फिर हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट का यूज़ करना है। ठीक है, NEXT, नेक्स्ट। और यहाँ पर अब डेटा स्लाइड किस तरफ होना चाहिए भाई, NEXT, नेक्स्ट। ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं चलेगा, डेटा स्लाइड नेक्स्ट हो जाए। और अब हम लोगों ने ये बताना है जी, ये हमारे किस तरफ होना चाहिए, पहला लेफ्ट का था, अब हम इसको कर देंगे राइट पे। ये क्लास है हमारी राइट की। ठीक है, कैरोसोल कंट्रोल वही रहेगा, जो इसके अंदर फंक्शनैलिटी और इसकी स्टाइलिंग खास किस्म की है, वो कैरोसोल कंट्रोल के जरिए आ रही है, और आईडी भी इसकी वही रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग माय स्लाइडर को ही टारगेट करना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स अब मैं आपको बता देता हूँ रन करके। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया, और हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रीवियस की तरफ जा रहे हैं। और व्यूअर्स अब हम यहाँ पर आइकन्स ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस की जगह अब हम आइकन्स ऐड करेंगे, तो देखेंगे आइकन्स किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने जहाँ पे
टेक्स्ट दिया हुआ था नेक्स्ट और प्रीवियस का, जस्ट यहाँ पे हम लोगों को एक स्पैन में एक क्लास यूज़ करनी है, ठीक है, SPAN स्पैन और SPAN स्पैन। पहले ओपन क्लोज कर लूँ मैं, और यहाँ पर जस्ट हम लोगों को एक क्लास यूज़ करनी है। क्लास है हमारे पास आइकन, ICON। अच्छा, इस चीज़ का हमने ये ख्याल रखना है, ज़ाहिर सी बात है ये हम नेक्स्ट पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइकन नेक्स्ट, बस ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड हाँ आप समझ लें कीवर्ड है, ठीक है, क्लास है ये। इस आइकन नेक्स्ट के ऊपर एक हमारे पास ख़ास किस्म का आप देखिएगा आइकन सा आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे, तो फिर वो काम नहीं करेगा जो हम चाहते हैं, ठीक है व्यूअर्स, बल्कि कोई भी काम नहीं करेगा अगर बूटस्ट्रैप के अंदर ये जो हम जितनी भी क्लासेस हैं, ज़ाहिर सी बात है जो हम यूज़ कर रहे हैं इनके ऊपर एक काम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जस्ट आइकन नेक्स्ट की जगह आइकन प्रीव कर देना है। बहुत ही इजीली देख लेंगे आप कि हमारा स्लाइडर जो है वो प्रिपेयर हो चुका है बिल्कुल, और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा यहाँ पर PREV, ठीक है व्यूअर्स। तो बहुत ही इजीली आप देख रहे हैं हमारा jQuery स्लाइडर जो है वो प्रिपेयर हो गया, बिल्कुल रेस्पॉन्सिव स्लाइडर है व्यूअर्स ये। और जी व्यूअर्स, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास आइकन नेक्स्ट और आइकन प्रीव हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास काम भी कर रहा है। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोगों ने जल्दी से बड़ी इजीली हम लोगों ने अपना जो है वो jQuery स्लाइडर जो है वो बना लिया। तो अगर इसी को हम लोग jQuery से बनाना चाहते तो इतनी देर में हमारा एक तो हमें मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती, ठीक है, और उसके साथ साथ मुश्किल ही मुझे लगता है कि इतनी देर में हम लोग कोई jQuery स्लाइडर अच्छा सा प्रिपेयर किया होता हमने, फिर ऊपर से उसकी रेस्पॉन्सिवनेस भी नहीं होती। अभी मैं आपको रेस्पॉन्सिवनेस भी इसकी दिखा देता हूँ। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि हमारा इजीली आप देखें तो रेस्पॉन्सिव jQuery स्लाइडर हमारा प्रिपेयर हो चुका है। बहुत ही अच्छा jQuery स्लाइडर हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखी भी होगी और आपने इसे सीखा भी होगा। और videotutorials.com पर आइए ताकि आपको, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और videotutorials.com को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद कोर्सेज़ के हवाले से भी पता चलता रहे। और मैं ये कहूँगा क्योंकि ये एक सोशल शेयरिंग की साइट है, ठीक है, हम लोग जस्ट एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं डिजिटली, ताकि लोग अपने मोबाइल्स के अंदर ये वो इसके अलावा चीज़ों में लगे रहते हैं, तो इजीली अपने चीज़ों को ये लर्न भी कर सकें इसके ऊपर। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसके अलावा भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, और शेयर भी करें आपके पास जो नॉलेज है। यूट्यूब पे जाइए, चैनल बनाइए आप अपना, और यहाँ पर उसका एम्बेड लिंक भी शेयर करिए, ठीक है, आई फ्रेम लिंक भी शेयर करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर शेयर भी करेंगे, ठीक है, और क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो तब तक के लिए, अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।